Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to NCPS online classes. Today I am going to start chapter 2, How the dog found himself a new master. Dog ने अपने लिए एक नया मास्टर कैसे ढूंढा. Before you read, आप पढ़ें उससे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको. You may know that the dog and the wolf are closely related. शायद आपको पता होगा कि डॉग और वुल्फ जो है दोनों क्लोजली रिलेटेड है, मतलब दोनों एक दूसरे से काफ़ी उनका रिलेशन होता है, रिलेटेड होते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. आपको शायद ये भी पता होगा कि कैसे सेंचुरीज तक, मतलब सालों तक, शताब्दियों तक ह्यूमन बींग्स ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, टेम्ड किया है. डोमेस्टिकेट मतलब वाइल्ड एनिमल्स को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना डोमेस्टिकेट कहलाता है. ऐसे हम डॉग और कैट इनको भी पालते हैं, लेकिन वो पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते हैं. ठीक है. जिन एनिमल्स के ज़रिए हमें कुछ हमारा कोई मकसद हल होता है, हमारा कोई काम आते हैं तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. ठीक है. जैसे काऊ है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है, तो इसलिए हम उसको पालते हैं अपने पास, डोमेस्टिकेट करते हैं. ठीक है. और टेम्ड का मतलब होता है अपने माहौल में उन एनिमल्स को ढालना. तो काफ़ी सदियों तक, काफ़ी शताब्दियों तक, सेंचुरीज तक ह्यूमन बींग्स ने वाइल्ड एनिमल्स को टेम किया है और डोमेस्टिकेट किया है. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. अब ये स्टोरी है एक डॉग के बारे में कि वो कैसे एक टेम एनिमल बनता है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फर्स्ट पैराग्राफ. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. पहले जो है डॉग्स अपने मास्टर्स खुद ही हुआ करते थे. एंड लिव द वे वुल्व्स डू. जैसे वुल्व्स रहते हैं वैसे ही वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे, इन फ्रीडम, आज़ादी के साथ. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. जब तक कि ये ज़िंदगी डॉग्स जो है जब तक ही बिताया करते, तब तक कि एक डॉग ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसको इस तरह की ज़िंदगी से वो इल प्लीज था, मतलब कि अनहैप्पी था. ठीक है. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अकेले इधर उधर घूमते घूमते. ठीक है ना. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. मतलब इधर उधर घूम के परेशान हो चुका था. फूड के लिए उसको इधर उधर घूम के फूड ढूंढना पड़ता था, खाना के लिए ढूंढना पड़ता था. और उसको डर भी लगता था, जो एनिमल्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उन एनिमल्स से उनको डर भी लगता था. तो वो इस तरह की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, बहुत नाखुश था वो. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉट वॉज to become a servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा और उसने ये तय किया कि वो इस तरह की ज़िंदगी न जीकर, और उसने सोचा कि वो किसी और एनिमल का सर्वेंट बन जाता है जो कि इस अर्थ पर किसी भी और एनिमल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. तो वो ऐसे एनिमल की तलाश में निकल गया. दैन ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. इस तरह के मास्टर के लिए, तलाश के लिए वो निकल गया. ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. जो है अब क्या हुआ, वो चलता गया. लास्टली वो अपने ही एक रिलेटिव, किन्समैन मतलब अपने ही एक रिलेटिव से मिला. अ बिग वुल्फ, एक बड़े से वुल्फ से वो मिला. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो दिखने में डरावना था. ठीक है. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ जो है डॉग से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. अब डॉग जवाब देता है कि मैं जा रहा हूँ किसी की तलाश में जो मुझे अपना नौकर बना ले या मेरी सर्विस लेने को तैयार हो जाए. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. अब वो वुल्फ से पूछता है क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करेंगे. आई डोंट सी वाई नॉट. बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें कोई एतराज़ होगा, क्यों नहीं. द वुल्फ सेड
and this agreed upon. The two of them went on together. दोनों ही इस बात पे अग्री हो गए, दोनों ही इस बात पे सहमत हो गए और दोनों ही साथ साथ चलने शुरू हो गए, चलना स्टार्ट कर दिया दोनों ने. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो लोग चलते जा रहे थे. फिर अचानक ही, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक ही, वुल्फ ने अपनी नाक सिकोड़ना शुरू कर दी उस, और स्निफ्ड मतलब उसने उसको कुछ सुगंध आने लगी, सूंघना शुरू कर दिया. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ. जल्दी से वो जो है अपने जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते को छोड़कर बुशेस के पीछे वो चला गया और धीरे धीरे रेंगता हुआ अंदर फॉरेस्ट के अंदर, बिल्कुल भीतरी फॉरेस्ट के अंदर चला गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. ये देखकर डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो. अब वो पूछता है कि क्या हुआ, आपको किसने इतना प्रभावित कर दिया, किससे आपको इतना डर लग गया जो आप एकदम से ही अंदर चले गए. कांट यू सी देयर इज़ अ बिग आउट देयर, कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर. अब वो कह रहा है कि तुम्हें नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे बियर खड़ा हुआ है. ही माइट ईट अप बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. अब वो कह रहा है कि तुम्हें नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे बियर खड़ा हुआ है, भालू खड़ा हुआ है जो हम दोनों को खा सकता है, हम दोनों को, तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब जो है डॉग ने देखा कि बियर जो है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अपनी सर्विस वो किसको देगा, बियर को देगा. तो वो उससे पूछने के लिए वहाँ से चला गया कि वो अपना मास्टर जो है वो उसका मास्टर बनना पसंद करेगा या नहीं. The bear and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." अब जो है उस फ़ौरन ही उसने सोचा, डॉग ने, कि वो बियर से पूछता है कि वो उसका मास्टर बनना पसंद करेगा या नहीं. तो बियर जो है फ़ौरन ही इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, चलिए अपन दोनों चलते हैं, हम दोनों चलते हैं और एक काव के झुंड को, एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं. फिर हम दोनों मिलकर उसको, फिर मैं जो हो उसको एक काव को मारूंगा और हम दोनों मिलकर उसको खाएंगे. So student, that's all for today's video. Read this portion which I have explained you in this video at home carefully. Okay, thank you. Have a nice day.